हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स पार्ट नंबर 5। देखेंगे यहाँ पर कुछ विशेष वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं जिनको आप प्रयोग करके आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में काफ़ी पारंगता हासिल कर सकते हैं। साथ ही में स्पोकन इंग्लिश भी सीख सकते हैं। इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करके आप स्पोकन इंग्लिश भी सीख सकते हैं और साथ ही में ट्रांसलेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। और जब आपके ट्रांसलेशन मजबूत होंगे तो क्वेश्चन के आंसर देने में भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि लेसन की हिंदी समझने के बाद उसके बाद जब हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन की हिंदी समझ में आती है, तो हम उस हिंदी में से उस कहानी, लेसन की कहानी से उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। और बाद में क्या होता है, हम उस क्वेश्चन के आंसर को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब हमें मीनिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मीनिंग्स की कमी ना लगे इसलिए आपको बराबर वर्ड मीनिंग्स के वीडियो दिए जा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ। स्पोकन इंग्लिश भी आपकी मजबूत कर रही है और साथ में आपको जो है आपकी जो भी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ भी आपको मजबूती मिल रही है। तो देखेंगे यहाँ पे पहली वर्ड मीनिंग आपकी दी हुई है फंबल, FUMBLE, फंबल। फंबल मीन्स होता है टटोलना, किसी चीज़ के बारे में जानना, गहराई से जानना, उसे ढूंढना, समझना, इसे क्या कहा जाता है, फंबल कहा जाता है। FUMBLE फंबल। फिर है स्टेयर, STARE, स्टेयर मीन्स घूरना, यानी कि बड़ा बारीकी से देखना, घूरना कहा जाता है। नेक्स्ट आया है डोज, DOZE। डोज मीन्स होता है झपकी लेना, कहने मतलब है झपकी लेना, मतलब नींद, ऊँघना भी कहा जाता है इसको। जैसे सेंटेंस बनाना है तो बोल सकते हैं ही इज डोजिंग, वो ऊँघ रहा है। ही इज डोजिंग इन द कॉर्नर, वो कोने में ऊँघ रहा है। ही इज डोजिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो कमरे के कोने में ऊँघ रहा है। ही इज डोजिंग ऑन द सीट, वो सीट पर ऊँघ रहा है। इस तरीके से बना सकते हैं। पैट क्या है, थपकी देना। और क्या है गैसिप, GACCIP, गैसिप मीन्स होता है गप हाँगना, यानी कि मजाक करना। फिर है एडोरेशन, ADORATION। एडोरेशन का मतलब होता है जप, जिसे मंत्र का जप होता है, या किसी को बार बार किसी शब्द को बोलना, किसी सेंटेंस को बार बार बोलना भी एडोरेशन होता है। रेक्लाइन हो जाएगा, RECLINE, रेक्लाइन का मतलब होता है अंत। इसका सिनोनिम आप जानते हैं, इंड होता है। और इसका एडोरेशन का भी सिनोनिम होता है चैंट, CANT, चैंट होता है आपका। ठीक है, तो उसी तरीके दूसरा आया है पर डेक्लाइन, DECLINE, डेक्लाइन का मतलब होता है अंत। इसका क्या होता है आपका, ये रेक्लाइन का मतलब भी अंत होता है, डेक्लाइन का मतलब भी यहाँ पे अंत आया है, तो इसका भी वही हो जाएगा आपका इंड। फिर क्या है रिफ्यूट, REFUTE, रिफ्यूट में खंडन होता है आपका। खंडन मतलब टुकड़ा, किसी चीज़ के टुकड़ा कर देना नहीं है यहाँ का मतलब है खंडन का मतलब है किसी बात का खंडन कर देना। किसी ने कोई सिद्धांत बनाया या कोई बात अपनी बताई, उस बात का खंडन तोड़ निकाल दिया आपने, तो वो खंडन हो जाता है। फिर क्या है रिप्यूट है, REPUTE, रिप्यूट का मतलब होता है कीर्ति, जिसको प्रसिद्धि भी कह सकते हैं आप। इन कैंप का मतलब होता है डेरा डालना, यानी कि कहीं पर अपना कैंप लगा लेना, डेरा बसा लेना, बस जाना, थोड़े समय के लिए रहने लगना, डेरा डालना होता है। डीम होता है DEEM, डीम मीन्स विचार करना। इसका सिनोनिम आप जानते हैं थिंक होता है, THINK, थिंक भी कह सकते हैं किसको, डीम को आप थिंक भी बोल सकते हैं। फिर है रिपाउंड मीन्स होता है निवेदन, ये नाउन है, जबकि इसका दूसरा अगर नाउन बनाए तो बनेगा रिक्वेस्ट आपका। रिक्वेस्ट का मतलब भी निवेदन होता है, इसका सिनोनिम है रिपाउंड। नेक्स्ट आया है फीट, FEAT, फीट मीन्स होता है आश्चर्य कर्म, ऐसा काम करना जो आश्चर्य में डाल दे, उसे फीट कहा जाता है। दांत पीसना मतलब गुस्से से दांत पीसना, GRIN, ग्रीन मीन्स दांत पीसना होता है। जोग, झूमना, JOG, जोग मीन्स होता है झूमना। फिर है डिफाइंस का मतलब होता है आज्ञा उल्लंघन, यानी कि डिसओबे भी कह सकते हैं। डिफाइंस को आप डिसओबे भी कह सकते हैं, ये आपका सिनोनिम है इसका, डिसओबे। फिर है प्र्यून, PRUN, प्र्यून मीन्स होता है छांटना, ठीक है, ढूंढ के छांटना, ठीक है। रिसाइड, बजना, RESID, रिसाइड मीन्स होता है बजना। फिर है
CLAMOUR, क्लेमर। क्लेमर मीन्स होता है मांग, डिमांड जिसको कहते हैं क्लेमर। किसी चीज़ की डिमांड होती है मार्केट में तो उसे क्लेमर कहा जाता है, डिमांड भी कहा जाता है। ग्लैमर होता है जादू आपका, ग्लैमर। ग्लैमर मीन्स जादू या भव्यता या बड़ा ही कह सकते हैं कि दिखावा कहते हैं जिस तरीके से, इसे ग्लैमर भी कहते हैं। मिफ, MIFF, मुँह। मिफ, मिफ का मतलब होता है मुँह चाही, मतलब मन चाही। मुँह चाही का मतलब मन चाही, जो मुँह से निकल जाए वही मन चाही हो जाएगा। मन चाही भी इसे आप कह सकते हैं। मुँह चाही मतलब मन चाही, जो मुँह से निकल गया वो पूरा हो गया, मन चाही। वैक्स, VEX, वैक्स मीन्स दुख देना, मतलब किसी को परेशान करना, दुख देना। फ्लेक्स, FLEX, फ्लेक्स मीन्स होता है झुकाना, किसी दूसरे को झुका देना अपने सामने, या किसी तरीके से उसे तंग करके अपने सामने उसे हरा देना। झुकाने का मतलब ये भी होता है। HALLOW, हालो मीन्स होता है पवित्र करना, पवित्र करना। होली होता है पवित्र, वो आपका एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पे हालो है, ये वर्ब के तरीके से काम कर रहा है आपका, पवित्र करना। डिफाई क्या है? ललकारना, ये वर्ब है आपकी डिफाई, DEFY, डिफाइड मीन्स ललकारना। या स्कोल्ड, इसका सिनोनिम आप प्रयोग कर सकते हैं, स्कोल्ड मतलब ललकारना या फटकारना। नेक्स्ट आपका मीनिंग आया है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब सुधारना होता है, इसका आप सिनोनिम रिमूव भी यूज कर सकते हैं, रिमूव। आया है जुलेप, JULEP, जुलेप मतलब होता है शरबत। और फिर आया है GOURD, गॉड। गॉड मीन्स खीरा आया है आपका, ठीक है। उसके बाद में क्या है MOLASSES, मोलेसेस। मोलेसेस का मतलब शीरा होता है, शीरा। उसके बाद क्या है माइलेट आया है, बाजरा। ये भी खाने पीने की चीज़ें हैं। माइलेट क्या है? बाजरा होता है। और उसके बाद क्या है BROTH, ब्रॉड में शोरबा होता है, शरबत जैसा शोरबा आपने देखा होगा, BROTH, शोरबा। ओट होता है जई, OAT, ओट। जई होती है जिससे अरारोट बनाया जाता है आपने। और गॉड जैसे कि खीरा आया है यहाँ पे, तो इसमें क्या आता है, इसमें जितने भी गॉड टाइप के जितने भी सब्जियां होती हैं, ठीक है, वो सब आ जाते हैं। जैसे आपका जो लौकी है वो भी गॉड में आ जाती है। और क्या होता है आपका करेला होता है, बीटर गॉड जिसे कहते हैं। यानी कि कुछ शब्दों को आदान प्रदान करके इधर उधर जोड़ के इनके परिवार के सभी नाम, यानी कि एक खानदान होता है, एक वंश होता है पूरा गॉड का। जितने भी लंबी चीज़ें होती हैं या इस टाइप की कोई चीज़ें होती हैं जिनके आगे गॉड लगा होता है, वो सब इसी परिवार में आते हैं। खीरा के खानदान में लौकी है, करेला है आपका, और इसके साथ साथ परमल होता है आपका, सब गॉड खानदान में आते हैं। अगला आपका आया है यहाँ पे किडनी बीन, KIDNEY, किडनी BEAN, बीन। किडनी बीन का मतलब मूंग होता है। और अगला क्या है लेंटिल। लेंटिल का मतलब मसूर, मसूर जिसकी दाल बनती है, मूंग है वो भी इसकी दाल बनती है। मैस, दलिया होता है, MASS, मैस में दलिया होता है। इसकी दूसरी इंग्लिश भी होती है पोराइज, PORRIADGE, पोराइज। पोराइज मीन्स भी दलिया होता है आपका, पोराइज में दलिया होता है। फिर क्या है चेस्टनट। चेस्टनट का मतलब क्या होता है? अखरोट। अखरोट बताया गया यहाँ पे। खाली नट अगर लिख देते हैं, नट, नट का मतलब भी अखरोट हो जाता है। एप्रिकॉट है, खुबानी, ये भी फल होता है, APRICOT, एप्रिकॉट, खुबानी। कोहड़ा, ये भी फल होता है आपका, SQUASH, कोहला, कोहड़ा। फिर मट्ठा आया है आपका, WHEY, वे मीन्स मट्ठा। और क्या होता है दूध के मामले में आप दूध को जानते ही, मिल्क कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और बटर क्या होता है? बटर आपका मक्खन नहीं होता है, बटर मक्खन नहीं होता है। बटर का मतलब होता है घी। हिंदी में भी घी लिख लेते हैं, अंग्रेजी में भी घी कभी कभी लिख दिया जाता है, GHEE कर देते हैं, लेकिन बटर क्या होता है? वास्तविक रूप से घी ही होता है। और जो आपका होता है मक्खन होता है, मक्खन को आप मिल्क बटर कह सकते हैं। यहाँ पे मिल्क बटर का मतलब होता है मक्खन, मिल्क का बटर ये मक्खन होता है आपका। खाली बटर क्या होता है? मक्खन नहीं होता है। खाली बटर जो होता है आपका वो होता है, खाली बटर क्या होगा? खाली बटर आपका होगा घी, और मिल्क बटर हो जाएगा मक्खन, ठीक। उसके बाद में आप देखेंगे इसी में आता है दही आपका, CURD, कर्ड। दही को कर्ड कहा जाता है। तो इस तरीके से दूध के पद हैं, विभिन्न रूप होते हैं। विभिन्न रूपों में जब दूध
को परिवर्तित किया जाता है या परिवर्तित होता है तो उसके अलग अलग रूपों के नाम है। ये सब दूध के ही नाम है। मट्ठा है, ये भी परिवर्तन होता है, जब घी बनाया जाता है तब ये निकलता है आपका घी। और उसके बाद में दूध तो मिल्क होता ही है, आप जानते ही हैं। बटर क्या होता है, घी होता है जो अलग हो जाता है घी दूध से। फिर मिल्क बटर होता है, ये मक्खन होता है जो दूध से ही निकाला जाता है। कर्ड होता है जो दूध से ही बनता है, दही। ठीक है, तो ये सब विभिन्न रूप हैं। इस तरीके से आपने देखा कि इतनी सारी वर्ड मीनिंग के माध्यम से अगर आप इनको सीखते हैं तो आसानी से आप इंग्लिश सब्जेक्ट में काफ़ी जो है बुद्धिमत्ता हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Like, share and subscribe our YouTube channel Anantram English Classes. Like, share and subscribe our YouTube channel Anantram English Classes.